हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी बनेंगी टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत सारे ऐसे डाउट क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं महा टेट के बारे में। महा टेट कब होगा, महा टेट का सिलेबस क्या है, महा टेट में कौन सी भाषा होती है, भाषा 1 और भाषा 2, या कट ऑफ कितना होता है। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल जानकारी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। महा टेट, TAIT टेट। तो सबसे पहले महा का मतलब होता है महाराष्ट्र, टेट का मतलब होता है, टी का मतलब टीचर एप्टीट्यूड, ओके, और IT का मतलब होता है इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1। देन इसकी जो लैंग्वेज होती है मराठी एंड इंग्लिश, मराठी एंड इंग्लिश दो भाषा में ये पेपर होता है। लेकिन जो उर्दू मध्यम के स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए उर्दू में भी ये अवेलेबल होता है। दूसरा है कि प्रश्न ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। महा टेट परीक्षा ऑनलाइन होती है। 2017 का महा टेट, देन 2023 का महा टेट ऑनलाइन हो चुके हैं और अब ये भी ऑनलाइन ही होगा। ओके, तो वहां पर आपको प्रश्न मराठी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषा में आता है। ये बात आपको याद रखनी है। देन इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये परीक्षा कौन दे सकता है। तो सबसे पहले जो लोग डीएड है, डीएड के साथ उन्होंने बीए या बीएससी किया है, ओके, और साथ में इनको कंपलसरी है टीईटी या फिर सीटेट, दोनों में से कोई एक परीक्षा पास होना जरूरी है। टीईटी पास करो या फिर सीटेट महाराष्ट्र की, ये दोनों में से कोई एक परीक्षा अगर पास करते हैं तो महाटेट की परीक्षा दे सकते हैं ऐसे स्टूडेंट। अंडरस्टैंड। देन इसके अलावा जो बीएड होते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, क्या ये परीक्षा डायरेक्ट दे सकते हैं? हाँ, अगर ये लोग 6 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं, 6ठी से 8वीं, तो इनको सबसे पहले एक तो टीटी या सीटेट पास करना होगा पेपर सेकंड, तब जाके वो 6 to 8 में जा सकते हैं। वो इसलिए जा सकते हैं कि 1ली से 8वीं तक वैकेंसी बहुत सारी होती है, 9-10 की वैकेंसी कम होती है, 11-12 की वैकेंसी कम होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं टीईटी और सीटेट वाले, वो पास होते हैं डीएड के साथ, या बीएड वाले भी। अब डायरेक्ट अगर आप एमएससी बीएड है या फिर एमए बीएड है, एमए बीएड, तो आप लोग भी टेट की एग्जाम दे सकते हैं, TAIT टेट। या फिर इसकी जगह बीए बीएड है, बीए प्लस बीएड है, बीएससी प्लस बीएड है, तब भी आप महा टेट की एग्जाम दे सकते हैं। तो बीए बीएड और बीएससी बीएड ये लोग 8 to 10 क्लास के लिए या 9 to 10 के लिए क्वालिफाई होंगे। देन एमएससी बीएड और एमए बीएड ये 11th या फिर 11 + 12 इसके लिए क्वालिफाई होंगे। अंडरस्टैंड। यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महाटेट कौन दे सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, भाषा कौन सी है। देन अब है एज लिमिट। ओके, तो ऑलरेडी कोरोना का समय था, उसके बाद गवर्नमेंट ने 2 वर्ष एक्स्ट्रा का दिया था, लेकिन अब नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओपन कैटेगरी जो है वो 38 वर्ष होती है, 38। अब जो EWS या फिर कोई कास्ट है तो उनके लिए 42 ईयर्स यानी 42 वर्ष तक वो लोग वो परीक्षा दे सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक जो जानकारी है हमारी महाटेट के बारे में। ओके, अब बात आती है सिलेबस की कि भाई ये सिलेबस इसमें क्या पूछता है ऐसा कि नंबर ज़्यादा स्कोर नहीं होते हैं। एक्चुअल में हम लोगों को जो हैबिट आदत होती है, रिटर्न एग्जाम की ज़्यादा आदत होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम लोग तैयारी नहीं करते। ऑलरेडी जब टीचर बन रहे तो फिर क्यों इधर उधर परीक्षा देंगे, है ना।
लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपको दो भाग में डिवाइड किया गया है। महाटेट में सबसे पहले टी ए, महाटेट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ओके, तो पहला जो भाग है एप्टीट्यूड टेस्ट है। क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, देन दूसरा जो भाग होता है इसका वो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट, ये दो पार्ट्स होते हैं महाटेट के। अलग अलग पेपर नहीं होते, कंबाइन एक ही पेपर होता है। ओके, टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 200 प्रश्न 200 मार्क्स के लिए। अब पार्ट ए और पार्ट बी में कैसे इसको डिवाइड किया गया? तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है? तो एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे पहले तो आपका मैथ्स, ओके, मैथ्स दिया हुआ है कितने नंबर के लिए? 30 मार्क्स के लिए। नंबर 2 सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स के लिए। ओके, मैथ्स 30 नंबर के लिए, सीडीपी 30 नंबर के लिए, और जीके 15 मार्क्स के लिए। ओके, नंबर 4 इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपको 15 नंबर के लिए। मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज 15 नंबर के लिए। ओके, और छठा है आपका साइंस, ये है 15 नंबर के लिए। तो इस तरह जो है आपका टोटल 30 और 30 60, ओके, और ये 30 90, और ये 30 120, टोटल 120 नंबर। अब ये 120 में से हम लोग क्या करते हैं? टोटल 120 में से कोई स्टूडेंट 50 नंबर स्कोर करता है, कोई 80 करता है, कोई 70 करता है। सब अलग अलग इसमें से मार्क्स कवर करते हैं, और इसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपने टीटी में इसकी तैयारी किया है, सीटेट में इसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो ऑलरेडी मैथ्स में, सीडीपी में, जीके, इंग्लिश, मैथ, मराठी, साइंस, ये ऑलरेडी आपका टीटी सीटेट में पढ़ते हैं। अब बार बार हम परीक्षा देते, अच्छी प्रैक्टिस होती है, इसलिए इसका हमारा प्रैक्टिस होने की वजह से अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं। देन इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, अब इंटेलिजेंस टेस्ट है कितने नंबर के लिए? 80 नंबर के लिए। इंटेलिजेंस टेस्ट 80 नंबर के लिए। ओके, अब इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और रीजनिंग के जितने चैप्टर्स होते हैं, ये सिलेबस हम आपको मायश एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करेंगे। डिटेल एक एक कंटेंट विथ टेस्ट सीरीज, सिलेबस, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको इसमें। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, ये 80 में से हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आपको इसके क्वेश्चन शॉर्ट दिखेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन बिग बड़े होते हैं, डायग्राम वाले होते हैं, थोड़े समय जाता है। टीटी में आपको 1 मिनट मिलता है, यहाँ 1 मिनट नहीं मिलता है, हाफ मिनट। टीटी में आपको 1 मिनट लगता है एक क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पर हाफ मिनट देते हैं, 32 से 34 सेकंड। ओके, ज्यादा समय नहीं मिलता है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना, उसको समझना, फिर उसका कैलकुलेशन करना, करेक्ट आंसर ढूंढना, समय लगता है। लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से की है, प्रैक्टिस दैट मेक्स परफेक्ट।
तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो आपने क्या किया भाई, यहाँ पर से आपने 40 नंबर स्कोर किया और इधर से 80 स्कोर किया, तो अब आपका जो है स्कोर हो जाएगा 120। अब जो कट ऑफ होता है, जैसा ओपन कैटेगरी, देन ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ओके, सबका अपना अपना एक कट ऑफ होता है। तो ऑलरेडी ओपन कैटेगरी को ज्यादा स्कोर करना होगा, ओके। वैसा इस बार 89 पे क्लोज हुआ है, 89 पे क्लोज हुआ है ओपन का कट ऑफ। अब जितने ज्यादा आप स्कोर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, चाहे आप 11-12 के लिए करो या 9-10 के लिए, या फिर पहली से पांचवी या छठी से आठवीं, जितने ज्यादा नंबर आप महाटेट में स्कोर करोगे उतना ज्यादा आपका मजा ही मजा है। आगे समझ में? तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट का जो है विश्लेषण होता है। अब हम जो है एप्टीट्यूड से शुरू करेंगे क्लास की, कि भाई एप्टीट्यूड में हर सब्जेक्ट, जैसा मैथ्स क्लियर करो, सीडीपी, जीके, इंग्लिश, मराठी, साइंस, ये इतना स्ट्रांग करो कि अच्छे आप 80-90 नंबर इसी में लेकर आ जाए, नहीं कम से कम 80 नंबर तो मिलते। और यहाँ पर भी जो आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे कि 120-130 आराम से स्कोर होता है। और अभी डेट फिक्स होने की है, बहुत सारे कहते हैं हम समय पर देखेंगे, नहीं, अचानक डेट आती है इसकी, और समय बहुत कम देते हैं। एक मंथ, इतना बड़ा सिलेबस एक मंथ में फिनिश करना पड़ता, पढ़ना पड़ता, तो फिर आए समझ में? तो ये बात आप ध्यान में रखिए, समय से पहले तैयारी कीजिए, एक प्लान कीजिए, स्ट्रेटेजी, कि आपको कितने मार्क स्कोर करना है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को टीचर वाला लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।